क्या आपने कभी सोचा है स्टॉक या क्रिप्टो को खरीदने और बेचने का सही समय कैसे पता करें? तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो हजारों प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं। तो वीडियो को पूरी वॉच करना, लास्ट में मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आरएसआई क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो बताता है कि प्राइस ओवरबॉट हो गया है या ओवरसोल्ड। इसकी वैल्यू 0 से 100 तक होती है। जब आरएसआई 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट हो चुका है, मतलब कि खरीदारी बहुत बढ़ चुकी है। जब प्राइस 30 के नीचे है तो समझ जाना चाहिए कि प्राइस ओवरसोल्ड हो गया है, मतलब कि बेचा बहुत ज्यादा गया है। आरएसआई स्ट्रेटजी कैसे काम करती है? मान लीजिए कोई स्टॉक है जो गिर रहा है और उसका आरएसआई 30 के नीचे आ गया। इसका मतलब है कि अब वहां से रिवर्सल का चांस है। ऐसे में आप बाय करने का प्लान कर सकते हो। और वहीं आरएसआई 70 के ऊपर है तो वहां से आप सेल करने का प्लान कर सकते हो। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार एक ट्रेडर ने टाटा मोटर का आरएसआई देखा। उसका आरएसआई था 25 पर। उसने रिस्क लिया और उसके 500 शेयर बाय किए। अगले ही हफ्ते टाटा मोटर का आरएसआई 45 पर पहुंच गया और उसका 8% का प्रॉफिट हो गया। उसने प्रॉफिट बुक किया और सीखा कि इंडिकेटर पर भरोसा और धैर्य रखना यही सही गेम है। अब आपकी आरएसआई सेटिंग क्या होना चाहिए? ज्यादातर ट्रेडर्स आरएसआई की डिफॉल्ट सेटिंग 14 पर रखते हैं, यानी पिछले 14 दिनों का औसत मोमेंटम। लेकिन इंटरडे में आप आरएसआई को 5 से 7 पर सेट कर सकते हो जल्दी एंट्री के लिए। दोस्तों कुछ गलतियां जो लोग बार बार करते हैं, जैसे आरएसआई को ही अकेले यूज करना, प्राइस ओवरबॉट होते ही सेल कर देना बिना किसी कंफर्मेशन के, ट्रेंडिंग मार्केट में आरएसआई सिग्नल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। अब आपको आरएसआई की एक प्रो टिप के बारे में बताता हूं। आरएसआई को दूसरे इंडिकेटर जैसे एमएसीडी, मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर यूज करें। इससे आप गलत सिग्नल से बच सकते हैं। तो दोस्तों आरएसआई एक पावरफुल टूल है, पर कोई भी स्ट्रेटजी 100% सही नहीं होती। सीखो, समझो, बैक टेस्ट करो और स्मार्ट ट्रेडिंग करो। वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।